आतंकवाद के खात्मे का एक तरीके से जो प्रण है उसको दोहराया है। दोनों देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। जरा विशाल से समझते हैं क्या डिटेल्स मिल रही हैं। ईरान मजबूती से भारत के साथ आतंकवाद के विरोध में। देखिए, बिल्कुल रोमाना, ईरान के विदेश मंत्री कल भारत के दौरे पर थे और ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरान भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी और भारत ईरान ज्वाइंट कमीशन की बैठक हुई थी और इस बैठक में ही भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की और उसके पीछे जो पाकिस्तान का हाथ था उसकी पूरी जानकारी ईरान को दी थी। और इस मुलाकात में भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद की निंदा की और इसके साथ ही यह कहा कि इसका खात्मा होना चाहिए पूरी तरह से आतंकवाद का, और जो क्षेत्रीय सहयोग है उसे और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि आतंकवाद का खात्मा हो। ईरान और भारत की संयुक्त बैठक में इस पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने कल एनएसए अजीत डोवल से भी मुलाकात की थी, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान का यह आतंकवाद की निंदा करना, भारत में आकर विदेश मंत्री से मुलाकात करना और जो ज्वाइंट कमीशन की बैठक थी उसमें आतंकवाद की निंदा भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से की है। और इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो ईरान के मंत्री हैं ये पाकिस्तान होते हुए भारत आए हैं और ऐसे में ईरान जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ उसके जो संबंध रहे हैं और पारंपरिक तौर पर ये वो देश हैं जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हुए आए हैं और कुल मिलाकर ये एक बड़ा शिफ्ट है जो इन देशों में अब देखा जा रहा है। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि भारत ने वैश्विक मंच पर जो उसकी कूटनीति है तथ्यात्मक तरीके से सच को सामने रखा है और यही वजह कि तमाम वो देश जो कभी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े होते थे वो या तो इस मुद्दे पर अब न्यूट्रल नजर आ रहे हैं और आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको ईरान ने निंदा तो की है और इसके साथ ही कल जो अमेरिका के विदेश मंत्री ने नसीहत दी थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसमें साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन तत्काल प्रभाव से बंद करे, आतंकी समूहों का समर्थन करना बंद करे पाकिस्तान। तो यह कहा जा सकता है कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को बड़ा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत तथ्यात्मक तरीके से जो तमाम सबूत हैं आतंकवाद और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहा है और पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। और इसीलिए ईरान जैसे देश हो या फिर सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री से कल जब मुलाकात हुई थी विदेश मंत्री की, उस दौरान भी तमाम बातें भारत की तरफ से रखी गई हैं और पूरी दुनिया भारत की बात को सुन रहा है और आतंकवाद की निंदा कर रहा है। मुझे लगता है जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और जरा अंकित से समझेंगे हम किस तरीके से जिस बात का जिक्र यहां स्टूडियो में हम कर रहे हैं। अंकित, कैसे ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये भारत के रक्षक हैं, ये भारत की एयर डिफेंस गन है, भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस गन में आप L-70 को देख रहे हैं, ZU-23 और शिल्का गन सिस्टम को आप देख रहे हैं और वहीं एयर डिफेंस सिस्टम में आप आकाश देख रहे हैं, पिछोरा देख रहे हैं, समर देख रहे हैं। ये वो तमाम हथियार हैं भारत का, ये वो असला है जिसने कल पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हर हमले को नाकाम किया है, जिसने कल पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। तो ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है नया भारत और ये वो तमाम सैन्य शक्ति भारत की। अमूमन आप इन जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, उनको कब देखते हैं? 26 जनवरी का मौका होता है और जब जो राजपथ है उस पर, जो कर्तव्य पथ है उस पर, जहां पर गणतंत्र के गौरव के तौर पर, गणतंत्र की शक्ति के तौर पर ये हथियार, ये उपकरण नजर आते हैं, तब तो देश का सीना फक्र से चौड़ा होता ही है इनको देखकर। लेकिन अब देखिए जब जरूरत पड़ी तो किस तरीके से ये देश की रक्षा के लिए तैनात और मुस्तैद हैं और देश को अपने इन हथियारों पर, अपनी इन सैन्य शक्ति पर, अपनी सेना पर पूरी तरीके से फक्र है। हम सीधे अब अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जरा अंकित से समझते हैं। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी विशाल और मैं कर रहे थे कि साहब वो ईरान के मंत्री जो भारत आए हुए हैं और वो खुलकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान के विरोध में हैं, भारत के साथ हैं। कूटनीतिक जीत हिंदुस्तान की और कूटनीतिक जीत भारत की वो खासतौर से इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि भारत ने पहले दिन से ही जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो एक पारदर्शिता बरती, पूरी दुनिया को ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, क्यों ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में वो जो 9 टारगेट, आतंकवाद के वो 9 अड्डे जिन्हें भारत ने निशाने पर लिया, कैसे वहां आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से और कैसे वहां का आतंकवाद भारत के लिए नासूर बना हुआ था।
यही पारदर्शिता, यही संवाद, यही कम्युनिकेशन जिसने भारत की इस कूटनीतिक जीत की नींव रखी। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है उसी के बाद से अगर हम जो है कूटनीतिक तौर पर ही बात करें, देखिए मिलिट्री के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी बात करें तो पहलगाम हमले के दूसरे दिन ही आपने देखना शुरू किया कि किस तरह से भारत ने तमाम देशों के राजनयिकों को, राजदूतों से और खुद जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे जो है संपर्क साधा और खुद जो है सरकार के अलग अलग लेवल पर यह संदेश दिया गया कि किस तरह से भारत में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और भारत सरकार भी आगे कार्रवाई करने जा रही है। सैन्य जो भी जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर सैन्य कार्रवाई करेगी। एक तरह से भारत सरकार ने यहां पर ऐलान कर दिया था पहले ही कि हम ये कार्रवाई करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर उरी की बात करते हैं या बालाकोट की बात करते हैं तो जब घटना को उसमें स्ट्राइक करने के बाद में तमाम देशों को जानकारी दी कि हाँ हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन रोमाना इस बार ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक तौर पर भी जीत जिसको कहेंगे या एक धमक कहेंगे कि आपने दुनिया भर के तमाम देशों को पहले ही बता दिया कि किस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया है, धर्म पूछ करके मारा गया है और इस वजह से आतंक का हम सफाया करेंगे। और जहां पर भी खुद प्रधानमंत्री ने, अगर हम रोमाना बात करते हैं प्रधानमंत्री के बयान की, बिहार में जब पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में तो कहा ही, लेकिन अंग्रेजी में जो बोल करके कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो आतंकी और उनके आतंक के आका, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भारत ने यह साफ तौर पर बता दिया कि हम यहां पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और यही हम लगातार देख रहे हैं। और कल रात में भी जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का जो बयान सामने आया है वो क्या बता रहा है, पाकिस्तान ने जो है कोशिश की कि यहां पर कोशिश करे कि वो भारत को रुकवा ले, कि भारत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन यूएस ने क्या कह दिया कि हम जो है दोनों देशों के बीच में नहीं आएंगे, ये उनका आंतरिक सुरक्षा का मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। तो साफ तौर पर यहां पर जो भारत की ये कूटनीतिक जीत भी दिखा रहा है और भारत सरकार ने पिछले जो है कुछ सालों के दौरान जिस तरीके से दुनिया भर के तमाम देशों के साथ में, फिर चाहे वो जो है वो ऐसे देश हों जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, चाहे वो देश हो यूएई जैसे देशों की बात की जाए या फिर इजराइल के साथ में हमारे रिश्ते पहले से ही हैं। जैसे ही भारत ने अटैक करने की बात कही उसी दिन से इजराइल लगातार भारत के साथ खड़ा हुआ है। यूके के साथ में जब आप ये पूरा जो है हंगामा चल रहा है, जब ये पूरा जो है आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक कर रहे हैं, उस दौरान आप जो यूएस के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, तो ये सब दिखा रहा है कि ये है भारत की कूटनीतिक जीत, ये है भारत की कूटनीतिक रणनीति, जिसके तहत एक तरफ आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों को अपने